जहां स्पोक्स पर्सन ऐसे हों तो वहां तो इसी किस्म के अखबार छपेंगे और किसी को माजरत करने की भी तौफीक नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कह रहा है कि जी आप गलत समझे हैं, हम सही समझे हैं, और अगर आपकी ये स्लिप ऑफ टंग हो रहा है तो आप आके माफी मांगे कौम के सामने, आप अपनी गलती तस्लीम करें। अगर आप ना समझें तो जाएं कहीं ट्रेनिंग लें कि जी किस तरीके से बात करते हैं, या शायद खाकान अब्बासी की और मेरी सलाह ले लें कि मुंह बंद रखा करें प्लीज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुंह बंद रख लें, या फिर कोई ना कोई तो उस इतनी बड़ी कैबिनेट में कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा, उससे बात करके पूछ के डिस्कस करके। लोग इतने रखे हुए हैं, एक पर्ची ले लें। बल्कि आज तो काफी पर्चे पकड़े होते हैं हाथ में, पता नहीं शायद कहीं इंग्लिश में स्पीच फरमा रहे थे, तो कुछ इस किस्म में कर लें। प्रोग्राम के आखिर में एक सवाल है हमारे पास, अगर उसका जवाब दे दें आप। मैं उसको आपकी स्क्रीन पर, बल्कि आपकी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छी मालूमात चल रही है। मुझे ये बताएं, ये ओन चौधरी और जो दीगर लोग बहुत करीब करीब हैं, और उनको ये भी पता है कि खान साहब हर शख्स के साथ क्या कर रहे हैं, क्या वो अपने दिफा में ज़रूरत के लिए कुछ ना कुछ अपने लिए महफूज कर रहे होंगे? बड़े गौर से देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि इतना कुछ हो जाने के बाद ये वक्त पे वीडियोस ऑडियोज कुछ ऐसा निकालेंगे कि इनका अपना दिफा हो सके? एक्चुअल में वादा माफ गवाह की बात कर रहा हूँ। एक वीडियो क्वेश्चन है जी, हमारे पास आया था, तो हमने कहा कि आपसे इसी तरीके से पूछ लेते हैं। तो यानी कि जहांगीर तरीन साहब के पास बहुत मवाद पड़ा होगा, और अगर दूसरी तरफ भी मेरा ख्याल है कि ये जो हम पेशरफ देख रहे हैं ना कुछ दिनों से, ये जो FIRs और ये दोनों तरफ अब मतलब जंग शुरू हो गई है, और ये काफी अरसे से चल रही थी। देखिए ऐसे तो आप लोगों के फोन्स की जो बात करते हैं कि जहांगीर तरीन ने इधर बात की उधर की, अपने दोस्त का अगर आप फोन टैप करवा रहे हैं, जो कि हमारी ये सुनने में आया है, और जहांगीर तरीन साहब ने दबे अल्फाज में बहुत दफा उन्होंने भी वार्निंग दी है। पिछले 1 साल से ये चल रहा है, और ये दोनों तरफ ये मतलब अब देखे ना, बात ये है कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये आपस ही में लगे रहेंगे और दोनों के पास एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ होगा, और हमने बैठ के ये तमाशा देखना है। तो आने आने वाले दिनों में बड़ा तमाशा होने वाला है। लेकिन ये बात सही है कि जितना कुछ इमरान साहब के बारे में जितने सारे लोगों के पास है, उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते। क्योंकि बात यह है कि इमरान साहब इस वक्त हुकूमत में हैं और लाडले हैं, तो उनको जो टारगेट करेगा और उनके खिलाफ जो वादा माफ गवाह होंगे, उनकी बात का ज्यादा उनकी ज्यादा अहमियत होगी। इसलिए क्योंकि देखे ना, उन उन लोगों की तो कोई, अब ओन चौधरी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना जी। बिल्कुल और जी। ओन चौधरी साहब को हमारी इतला ये भी है, असदूर साहब रिपोर्ट करते हैं, और मुझे हैरत हुई कि ये लड़का, इसको कैसे पता चला, क्योंकि हमारी भी कुछ ये खबर थी, लेकिन हमने इसको पब्लिक नहीं किया कि जी ओन चौधरी साहब ओथ टेकिंग वाले दिन तक इमरान साहब के पास थे, और वहां से उनको कहा गया कि सर जी अब आप आसपास ना दिखाई दें। लेकिन जो उनके उस वक्त अपेरेंटली फोन्स लिए गए उनसे, जिसमें कुछ मवाद था, तो जिन्होंने लिए थे वो उन्होंने भी तो रखे होंगे ना, और फिर कंटेनर की वीडियोस भी होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे। देखिए जब तक, और आप अगेन ये एक बार्गेनिंग चल रही है, और इसमें जाहिर है जहांगीर खान तरीन, अगेन मैं आपको कह रही हूँ, उस बात का जवाब इसमें है कि जहांगीर खान तरीन साहब सिर्फ दोस्ती नहीं निभा रहे थे जब वो जहाज में चक्कर लगा रहे थे, वो सिर्फ दोस्ती नहीं निभा रहे थे जब कभी एक बीवी को जाके मुबारक देते हैं, कभी दूसरी बीवी को मुबारक देते हैं। लोगों के अपने मफादात होते हैं। एक दिन जब शो कॉज नोटिस वजीउद्दीन साहब, जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने जनरल सेक्रेटरी जहांगीर खान तरीन के होने पर और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में जो रिगिंग थी उसके ऊपर जब नोटिस लिया, तो जहांगीर तरीन साहब रोज इमरान साहब को और मुझे भी मैसेजेस रोज के रोज आ रहे। तो एक दिन हम नाश्ते पे बैठे हुए थे, तो इमरान साहब कहते हैं कि ये बंदा कितना खुद गर्ज है। तो मैंने उन्हें कहा कि इमरान साहब आपको क्या लगता है कि आपके साथ लोग जो जुड़े हुए हैं वो आपसे कोई मोहब्बत और अकीदत के रिश्ते से जुड़े हुए हैं? लोगों के मतलब ही होंगे
खुद मफाद गर्जी होगा। होगी, मफाद होंगे। तो जिसने फाइनेंस मिनिस्टर बनना होगा या जिसने सीएम पंजाब बनना होगा, उसको आप डिस्क्वालीफाई कर दें, किसी को नैब के पर्चे में डाल दें। आपका ख्याल है जो डॉक्टर दानिश साहब ने चीदा चीदा नाम लिए हैं, अलीम खान का नाम लिया है, जहांगीर खान तरीन का नाम लिया है, इमरान साहब से जितनी उनकी दोस्ती है ना, उनकी और जगह भी बड़ी दोस्ती है, उनकी हर पार्टी में बड़ी दोस्ती है, और उन पार्टीज में अलीम खान साहब की और जहांगीर खान तरीन साहब की बड़ी इज्जत और कदर की जाती है। वहां पुराने इकदार वाले लोग हैं। तो जो मवाद है ना, वो अंग्रेजी में कहते हैं डॉसियर। वो डॉसियर बड़ा लंबा चौड़ा है, और रेहाम खान की किताब इतनी बड़ी नहीं थी जितनी ये डॉसियर है, फाइला ही फाइला। थोड़ा सा और इंतजार, और उसके बाद इमरान खान साहब का पता नहीं क्या क्या नजर आएगा। लेकिन वो जो आप दो खौफनाक अंजाम बताते हैं, वो हम भी वैसे ही सोचते हैं जैसे आप सोचती हैं, जैसे आप समझते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की जात बेहतरी करे जी। इस मुल्क के लिए उनके बहनोई साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब ये जब सारा कुछ खत्म होगा तो उसके बाद जो एक नया रोल आएगा वो बड़ा खतरनाक किस्म का रोल है। इंशाल्लाह ताला जी अगले वीक फिर आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया आपके बहुत ज्यादा टाइम का। और देखने वाले जो हैं वो आपको बल्कि मेरे समेत सालगिरह भी मुबारकबाद कह रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मैसेज थे, रेहाम खान साहबा को सालगिरह मुबारक का पैगाम दे दें, मैसेज दे दें। तो मैंने सोचा कि प्रोग्राम के एंड में, शुरू में कहना चाहिए था लेकिन एंड में, क्योंकि बहुत सारी इकट्ठी होगी तो एक ही दफा तमाम बहुत दोस्तों से, शुक्रिया, सुनने वालों में से बहुत बात। बहुत शुक्रिया। जी जी, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले वीक आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह।